यूपी की सरजमीन पर जो रेप हुआ थे, उस रेप को अगर देखने के बाद, न्यूज सुनने के बाद अगर आपका खून नहीं खौलता के, तो वो खून नहीं, वो पानी हो चुका के। का जो रेप कांड हुआ उसमें देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं योगी सरकार और कुछ ऐसे लोग हैं जो उन बलात्कारियों के समर्थन में उतर आए हैं। क्या कहेंगे उनको? सबसे पहले तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र स्टूडेंट विंग मजम्मत करती है और नौजवानों से, बुजुर्गों से, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप मजम्मत, कंडम या विरोध संविधान के दायरे में नहीं करेंगे तो भारत से इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। यूपी की सरजमीन पर जो रेप हुआ के, उस रेप को अगर देखने के बाद, न्यूज़ सुनने के बाद अगर आपका खून नहीं खौलता के, तो वो खून नहीं, वो पानी हो चुका के। मैं उस बच्चे की पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके गम में, आपके तकलीफ में आप अकेले नहीं खड़े हो, आपके साथ पूरा महाराष्ट्र खड़ा हुआ के, पूरा भारत खड़ा हुआ के। दिल्ली की सरजमीन पर जब रेप कांड हुआ था, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हम तमाम लोगों ने मिलकर मजम्मत किया, कंडम किया, रोडों पर उतरकर हम एहतजाज कर रखे थे, हमने कैंडल मार्च किया। यही महिला सुरक्षा जो मंत्री है स्मृति ईरानी साहिबा रोडों पर उतरकर वो एहतजाज कर रही थी, वो चूड़ियां तोड़ती हुई नजर आ रही थी, वो चूड़ियां तोड़ रही थी। वही महिला मंत्री से मेरा ये सवाल है, यूपी की सरजमीन पर आपकी हुकूमत, आपका प्राइम मिनिस्टर है, इस देश की सरजमीन पर कहाँ गई आपकी चूड़ियां, कहाँ गए आपको रोडों पर उतरकर एहतजाज करना? अरे मैं इस देश के तमाम मंत्रियों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री साहब से आप कुछ सीखिए। जब आप मंत्री थे, रेलवे मंत्री थे आप, एक रेलवे हादसा होता के तो आप रिजाइन दे देते थे। मैं भी महिला सुरक्षा मंत्री से अपील करता हूँ, इस देश में अगर बच्चियों की हिफाजत आपसे नहीं हो सकती है तो इस देश का युवा आपसे अपील करता है कि आप रिजाइन दे दो, कोई हक नहीं है आपको हुकूमत करने का। मुझे अच्छी तरीके से याद है 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस चल रही थी, जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस अनुराग बोस, जस्टिस एक और जस्टिस से, उन्होंने राज्य की हर हाई कोर्ट से बलात्कार के मामले जो दर्ज हुए गए उसके आंकड़े मांगे। आपको ये सुनकर बड़ी हैरत होगी, अफसोस होगा कि जब वो आंकड़े आते हैं 1 जून से लेकर 30 जनवरी के दरमियान तकरीबन 24,212 बलात्कार के मामले दर्ज होते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस जिले के अंदर 100 से ज्यादा बलात्कार के मामले दर्ज गए वहां पर स्पेशल कोर्ट बनाई जाए। कहाँ है स्पेशल कोर्ट? कितनी स्पेशल कोर्ट तुमने बनाया? कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 दिन के अंदर उसका डेटा पेश किया जाए। क्या हुकूमत ने इस डेटे को पेश किया? कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर जिले के अंदर फॉरेंसिक लैब को बनाई जाए। कितनी लैब को बीजेपी हुकूमत करने वालों तुमने बनाया? कि अगर बीजेपी हुकूमत करने वालों, अगर आप ये तमाम चीजें करेंगे और जालिमों को सख्त से सख्त अगर सजा अगर आप देंगे तो यकीनन कोई भी बेटी, कोई भी माँ रोडों पर उतरकर एहतजाज नहीं करेगी, किसी की माँ नहीं रोएगी। अरे उस भाई से पूछो जिस बहन का रेप किया गया, कि उस माँ से पूछो जिसकी बेटी का रेप किया गया। कि मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि जालिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि भारत की सरजमीन पर कोई दूसरा रेप कांड ना हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र साथी।